वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का, सारे भाइयों का स्वागत करता हूं। जब तक अपनी बोली में बातचीत नहीं होती तो कई सारे जो दोस्त आगे वो समझ में नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने केएमपी का जो पूरा नाम है वो है कुंडली, मानेसर और पलवल के साथ साथ किस रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बार बार पूछा जा सकता है। तो देखिए, अभी नया जो प्रोजेक्ट है ये सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 यहाँ पर जो राइट आंसर है, ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट। और ये जो परियोजना है, ये जो केएमपी बनाया गया है, इस केएमपी के साथ साथ में ये परियोजना शुरू की गई है। और जो यातायात के लिए, जो ज़्यादातर जो माल परिवहन ढोने के लिए और इसकी लागत कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो मार्च 2020 जो करंट का क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछा जा सकता है। और जो अगर पूछा जाए कि इसकी केएमपी की जो लंबाई कितनी है, तो वो है 135.6 किलोमीटर। ये सभी बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस चिड़ियाघर में विश्व स्तरीय वर्ल्ड एवियरी ये स्थापित की गई है। विश्व स्तरीय, काफ़ी जो टेक्नोलॉजिकल जो एवियरी होता है जिसमें जो पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है। तो विश्व स्तरीय काफ़ी जो टेक्निकल चीज़ ये यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो रोहतक के जो चिड़ियाघर है उस चिड़ियाघर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कितने प्रतिशत गाँवों ने शराबबंदी के प्रस्ताव भेजे हैं। ठीक है, ये अभी ये प्रस्ताव भेजे गए हैं। ठीक है, जब हरियाणा सरकार ने पूछा था कि कितनी जो ग्राम पंचायतें हैं वो शराबबंदी अपने गांव में करना चाहती है। तो हमारा जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 13। तो 13% तो वो है, लेकिन गांव कितने हैं ये बात भी आप याद रखिए। तो वो 872 गांव हैं। 6841 गांव में से 872 गांव ने वो शराबबंदी के प्रस्ताव भेजे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार ने भिवानी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, जो सही प्रश्न है वो है ऑप्शन नंबर 2, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जो नाम मेडिकल कॉलेज का जो नाम था वो बदलकर पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर वो कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य में कुल प्लाज्मा बैंकों की संख्या कितनी है। तो पिछली जो हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो पहला जो प्लाज्मा बैंक खुला है वो फरीदाबाद में। फरीदाबाद की जो ईएसआईसी हॉस्पिटल है उसमें वो खुला है, फरीदाबाद में। और कुल प्लाज्मा बैंक हरियाणा में अब कितने हो गए हैं वो बात भी आप याद रखिए। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो 3 है वो राइट आंसर होगा। जो 5 और 5 कहाँ का पर खुले हैं ये बात भी आप याद रखिए। तो पहला है फरीदाबाद, दूसरा है रोहतक, तीसरा है गुरुग्राम, तीसरा है पंचकुला और चौथा है करनाल। ये 5 जगह पर जो प्लाज्मा बैंकों की स्थापना हरियाणा राज्य में की जा चुकी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तराइन कहाँ पर है। इसको तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो तराइन है, जो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराने वाला हांसी का सेना नायक है। कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ पर जो राइट आंसर होगा गोविंद राय। जो मोहम्मद गौरी की जो हार सुनिश्चित करने वाला था वो हांसी का सेना नायक, ये बहुत ही जो वीर व्यक्ति थे, ये थे गोविंद राय जी। ठीक है, इनके बारे में भी आप याद रखिए। जो तराइन है ये तरावड़ी करनाल के पास ये स्थित है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। अब गोविंद राय जो थे हांसी के सेना नायक, ठीक है, तो उन्होंने क्या की थी, जो मोहम्मद गौरी की जो हार सुनिश्चित की थी। अब युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और पूछा जा सकता है और बार बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 या 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये देखिए कि कब लड़ा गया था, तो ये देखिए 1191 में। अब 2 युद्ध लड़े गए थे जो तराइन में, एक 1191 में, एक 1192 में, और दोनों जो राजा थे वो सेम ही थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान।
तो जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और उसमें जो गोविंद राय था, जिसने प्रथम जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें इसकी हार सुनिश्चित की थी मोहम्मद गोरी की। जो दूसरे युद्ध में वो भी इसकी हार को इसे मोहम्मद गोरी को जीतने से नहीं रोक पाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में हरियाणा की सबसे छोटी एकता थी। जैसे अभी बांटे गए हैं जो जिले हैं, ब्लॉक हैं, तो इस तरह की जो पहले सबसे जो छोटी एकता थी वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, पलवल। ठीक है, जब सल्तनत काल था हरियाणा की सबसे छोटी एकता थी वो पलवल थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1014 ईस्वी में महमूद ने हरियाणा के किस शहर पर अपना प्रथम आक्रमण किया था। जबकि कोई भी जगह दिल्ली पर आक्रमण करने आता था तो पहले हरियाणा बीच में आ जाता था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही बलवान थे, बुद्धिमान थे और लड़ाकू तो वो उनकी प्रवृत्ति है ही। तो कहाँ पर आक्रमण किया गया था, तो पहला किया था 1014 ईस्वी में, एक ये याद रखिए, और कहाँ पर किया गया था ये, थानेसर में। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। तो सल्तनत काल में कर इकट्ठा करने वाली संस्था को कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा साहिबे दीवान। साहिबे दीवान, ये बात आप याद रखिए। कुछ हम आपको याद करने की ट्रिक भी यहाँ पर बता रहे हैं। जो दीवानी मामले होते हैं वो ज़्यादातर कर से संबंधित होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये, आप काफ़ी विद्वान साथी हैं हमारे। जो दीवानी मामले हैं वो कर से संबंधित होते हैं। तो जो इस तरह का अगर आपको कहीं पे ऑप्शन दिखाई देता है दीवान वगैरह, तो वो संस्था क्या होगी, वो कर इकट्ठा करने वाली होगी। तो इस तरह से भी आप इसे पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का शासक बनने से पहले बलबन हरियाणा के किस क्षेत्र का मुख्ती रह चुका था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा, जो बलबन क्या था वो भारत का शासक बना था। ठीक है, तो देखिए जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, जो रेवाड़ी और हांसी, इन दोनों शहरों का वो मुख्ती रह चुका था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाने के लिए इसका पूरे व्याख्या करेंगे। तो देखिए, जो जॉर्ज थॉमस था इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, रोचक जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो हमारी जो बहनें हैं वो ज़रूर दबाएं, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपको आने वाली परीक्षाओं में भी सहायता मिल सके। तो देखिए, जो जॉर्ज थॉमस था वो आयरलैंड का रहने वाला था, ये बात आप याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। जो जॉर्ज थॉमस था उसका 1756 में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो, आयरलैंड में। ठीक है, और 1782 में, अब जन्म आयरलैंड में हुआ और 1782 में भारत आ गया। और कितना चालाक व्यक्ति था ये भी देखिए, 1782 में भारत आया और जुगाड़ लगाकर ये 1787 में बेगम समरू की सेना में भर्ती भी हो गया। बेगम समरू ये बहुत ही अच्छी शासिका थी और काफ़ी ये वीर थी। ठीक है, इन्होंने अनेक युद्धों में इन्होंने भाग लिया था बेगम समरू ने। और 1787 में उसकी सेना में भर्ती हुआ था और 1789 में इतना प्रिय हो गया कि उसकी पुत्री से इसने विवाह भी कर लिया। ठीक है, और अगले देखिए, तो 1794 में मात्र 5 साल के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस के बाद 14 परगने और 253 गांव थे। ठीक है, और इसकी जो लोकप्रियता थी, ठीक है, इसकी महत्वाकांक्षा थी, वो आगे देखिए। अपना जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद इसने जो हांसी के नाम पर इसके पास स्वतंत्र राजधानी भी इसने बना ली थी और 1243 गांव थे इसके पास। जब इसके पास हांसी राजधानी थी तो 1243 गांव थे इसके पास। और जहाजगढ़ जो झज्जर के पास है, जिसको जार्जगढ़ कहते थे पहले क्या कहा जाता था, जार्जगढ़, और वर्तमान में इसको जहाजगढ़ कहा जाता है। इस गांव का जो निर्माण थे, इसकी स्थापना थी, वो किसने की थी, वो जॉर्ज थॉमस ने की थी। और सिक्के डालने की टकसाल, पहले सिक्के दिल्ली में डलते थे, इन्होंने अपनी भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, सिक्के डालने की टकसाल भी इसके पास थी।
लेकिन जो इसका जो ये साम्राज्य था ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और 23 दिसंबर 1801 को बोगेन ने इसे हरा दिया और 1802 में ये स्वर्गवासी हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। ये बात आप याद ध्यान रखिए। और जॉर्ज थॉमस के बारे में ज़रूर एक क्वेश्चन आपका ये HSSC एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था और इन्होंने काफ़ी कार्य इन्होंने किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज थॉमस के पास जारी किए गए सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? अब इनके पास टकसाल थी तो सिक्के भी बनाए होंगे इन्होंने, ठीक है। तो वो सिक्के उनको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, सिक्का ए साहिब, ठीक है, साहिब के सिक्के, सिक्का ए साहिब। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? अब क्या है कि ये इतिहास से संबंधित है और बहुत सारी तिथियों में हमारे जो दोस्त हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कब हुई थी, किस को हुई थी, 15 को हुई थी, 12 को हुई थी। तो हम आपको बता देते हैं कि इसको आप याद रखने की, तो पहले तो आप याद रखिए 1526, 1556 और 1761, तो 3 युद्ध हुए थे। 1556 हुआ था दूसरा और तीसरा हुआ था 1761, ठीक है। जो दूसरे प्रथम युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो याद रखिए, ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखिए। 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। तो 21 अप्रैल को पहले युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर पिता की ओर से निमन वंश का था। बाबर बड़ा ही बलशाली व्यक्ति था, ठीक है। जो भारत में क्या थी, वो उन्होंने सारी फतेह हासिल की थी, जहाँ से भी वो लड़ा वहीं से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। पता नहीं ऐसा कौन सा वरदान लेकर आया था, लेकिन उसने विजय हासिल करता गया तो। और अंत में वो जब वापस काबुल पहुंचा तब उसकी डेंगू से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, जो बाबर पिता की ओर से कौन से वंश का था, तो वो था तैमूर वंश का। जो तैमूर थे ये बड़े ही बलशाली और चालाक व्यक्ति थे, ठीक है, और गोला बारूद का प्रयोग करना भी जानते थे। तो इनके खून में ही क्या था, वो बहादुरी थी। लड़े तो हमारे भी थे लेकिन वो संगठित नहीं थे, जो हमारे जितने भी जो योद्धा थे वो बटे हुए थे, इसलिए ये जीतता चला गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो तैमूर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका जो नाम है शेरशाह, शेरशाह सूरी किस लिए रखा गया था ये बात आप याद रखिए। इन्होंने एक बार शेर को हरा दिया था, ठीक है, तब वहाँ के जो राजा थे हरियाणा के, उन्होंने इसका नाम शेरशाह रखा था, ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, बड़े ही बहादुर व्यक्ति थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था ये नारनौल में, ये बात आप याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम हिंदू विक्रमादित्य शासक कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। हेमू था ये, ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसे हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हेमू उर्फ हेमचंद्र। और जो ये भारत का ये शासक बना था अकबर के समय में। देखिए, हेमू ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना राज्याभिषेक कब कराया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जो दूसरा युद्ध हुआ था, हमने आपको बताया था कि जो पहला युद्ध हो गया था 1526 ईस्वी में, जो दूसरा हुआ था 1556 में। जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हेमू के बीच में और अकबर के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था, ये बात आप याद रखिए। तो कब हुआ था ये बात आप याद रखिए, 1556 ईस्वी में। तो हेमू ने जब दिल्ली के सिंहासन पर जब अपना अधिकार किया था, इतना वीर व्यक्ति था कि इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और वहां पर राजा बन गया था ये, ठीक है। तो कब किया था वो राज्याभिषेक, कब कराया था? ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 7 अक्टूबर 1556 में। और अब हेमू कहाँ का रहने वाला था, ये बात भी आप याद रखिए। तो ये रेवाड़ी का रहने वाला था। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हेमू का संबंध हरियाणा के किस जिले हैं? पिछले प्रश्न में भी हमने आपको इसका आंसर बता दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 रेवाड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? अब जाट ही हो गए तो वह बहादुर व्यक्ति थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सूरजमल। तो सूरजमल के बहुत सारे किस्से हम लोक साहित्य में सुनते हैं। इन्होंने बड़े ही वीर शासक थे, काफ़ी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है। आप सभी को हमारा ये वीडियो है दोस्तों को पसंद आया होगा, तो हमारे जो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आप जितने भी जो विद्वान साथी हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनका भी वो भला हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रचार मिल सके, जिससे कि जो ये मटेरियल्स जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑथेंटिक मटेरियल्स, ये उनके पास भी समय से पहुंच सके। धन्यवाद।